नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ चैनल ਤੇ जी करियर एज मेकिंग करियर्स ਤੇ ਸਾਡੀ सीरीज चल रही जी टॉप 20 जिन्होंने कहता हूँ मैं। ठीक है जी, टॉप 20 जिसमें हम क्या करते हैं, ਅਸੀਂ टॉप 20 क्वेश्चन ਨੂੰ डिस्कस करते हैं ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਜੀ। ਸੇ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਜੀ ਕਰੀਅਰ एज इंस्टीट्यूट ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 95515000 ਤੇ 41। चलो फिर बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, तक इस बार दी वेल। चलिए फाइंड 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर सच दैट ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट, थ्राइस ऑफ द सेकंड एंड 4 टाइम्स द थर्ड टुगेदर मेक 191। क्लियर। सो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मैंने माना लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू हाउ मच ए, तो आपका सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, अगर लगातार है तो a+1, और आपका थर्ड नंबर क्या हो जाएगा a+1+1। हाँ जी क्लियर। अब आपको क्या बोल रहा है कि ट्वाइस द फर्स्ट यानी ट्वाइस ऑफ a प्लस 3 टाइम्स द सेकंड यानी 3 टाइम्स ऑफ a+1 प्लस ऑफ 4 टाइम्स द थर्ड यानी 4 टाइम्स ऑफ a+2 मेक 191। क्लियर। सो 2a प्लस ऑफ 3a+3, ये a है जी, इसको 9 मत समझिएगा, इंटू 4a प्लस ऑफ 8 इज इक्वल टू 191। क्लियर। सो ये कितना हो, 2 5 4 9 5 3 7 और 2 9a प्लस ऑफ 3 8 11 इज इक्वल टू 191। क्लियर है। सो 9a इज इक्वल टू 191 माइनस ऑफ 11, तो 9a कितना है मेरे पास 180। सो ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 180 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 20, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 20। क्लियर। अगर ए की वैल्यू 20 है, अब मेरे से क्या पूछ रहा है, नंबर्स पूछ रहे हैं, तो नंबर क्या थे मेरे पास a+1 और a+2। सो नंबर्स आर 20 21 एंड 22। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर। तो वैसे तो सारे कॉन्टिन्यूटी में ही थे, बट फिर भी आपको देखना था। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। क्लियर। ए एंड बी टुगेदर हैव 3 टाइम्स व्हाट बी एंड सी हैव। सो अगर मैं बात करूं a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी इजिकल टू कितना है 3/1, और मैं क्या कह सकता हूं a प्लस बी इजिकल टू थ्राइस ऑफ बी प्लस सी। क्लियर। ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा डेप्थ में सोचने वाला क्वेश्चन है ये। क्लियर। वाइल ए बी एंड सी टुगेदर हैव 30 रुपीज मोर देन वट ए हैज। अगर मैं बात करूं ए प्लस बी प्लस सी की, ए प्लस बी प्लस सी की, उनके पास क्या है, ए से कितने रुपए ज्यादा है 30, यही बोलोगे आप, सीधी सीधी यही बोले ना कि वाइल ए बी एंड सी टुगेदर हैव 30 रुपीज मोर देन ए, तो यहाँ से ए कटा, तो बी प्लस सी कितना आ गया, बी प्लस सी के पास मिला के कितने रुपए 30 रुपए। क्लियर। नेक्स्ट इज बी हैज 5 टाइम्स दैट ऑफ सी। अगर मैं बी रेशो सी निकालूं, वो क्या है 5:1, इसको पी ले लो। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो, यहाँ 5p प्लस p इज इक्वल टू 30, तो 6p कितना है 30, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5, तो इसका मतलब b के पास कितने हैं 5p यानी 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, और सी के पास कितनी है p यानी कितने 5। क्लियर। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ए के पास पूछा आपसे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बी और सी की जो भी मेरे पास वैल्यूज हैं पुट करते हैं। सो ए पुटिंग, मैं लिख देता हूँ इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखे, पुटिंग वैल्यू ऑफ बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। सो ए प्लस ऑफ, लेट मी चेंज द कलर सो दैट आपको पता चले कि एक्चुअली में क्या कहाँ कर रहा हूँ मैं। a प्लस बी इज 25 इज इक्वल टू 3 इंटू बी कितना जी 25 और c कितना 5। सो ये कितना होगा a प्लस 25 इज इक्वल टू 3 इंटू 30। सो a प्लस 25 इज इक्वल टू 90, तो a कितना है आपके पास 90 माइनस ऑफ 25, ये कितना होगा 65। तो ऑप्शन नंबर बी इज मेरा राइट आंसर। थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन जरूर था ये, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि करियर एज पे पढ़ो और आपको ना आए। क्लियर।
तो चले गाइस, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो जी, देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए ना, सबसे चमत्कारी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? देखो क्वेश्चन दिया है, बहुत थोड़ा सा लंबा खींच सकता है क्वेश्चन, बट प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा। देखो मेरे पास पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है मेरे पास, वो होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इफ़ यू नो दिस फॉर्मूला, तो एल्जेब्रिक फॉर्मूला अगर आपको ये आता तो हो गया क्वेश्चन। कैसे? देखो मेरे को क्या दिया हुआ है, 3 + 1 इंटू 3 स्केयर प्लस 1 इंटू 3⁴ प्लस 1 इंटू 3⁸ प्लस 1 इंटू 3⁶ प्लस 1। क्लियर? अब देखो जरा, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दूं तो कोई गुना तो नहीं है, कोई गुना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो है क्या, अब इस 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सिनेरियो समझ आए। इसको मैं लूँगा 3 - 1/2 इंटू 3 + 1 इंटू 3 स्केयर प्लस 1 इंटू 3⁴ प्लस 1 इंटू 3⁸ प्लस 1 इंटू 3⁻16 प्लस 1। क्लियर? अब देखो ये क्या बना। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा खोल के बताऊं, 3 - 1 इंटू 3 + 1, ये क्या बन गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सो ये मेरे पास क्या बना, 1/2 बाहर, दिस कम्स आउट टू बी 3 स्केयर माइनस 1 ए इस इक्वेशन से। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बना, 3 स्केयर प्लस 1 और फिर क्या बचा, 3⁴ प्लस 1 3⁸ प्लस 1 3/16 प्लस 1 और ए ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? नाउ 1/2 फर्दर ये क्या बनेगा, 3⁴ माइनस 1 3⁴ प्लस 1 3⁸ प्लस 1 3⁻16 प्लस 1। क्लियर? फर्दर जब मैंने इन दोनों को मिलाया, अब इन दोनों को मिलाऊंगा, देखो क्या बनेगा। अगर मैं 3⁴ का स्केयर करता हूँ तो ये क्या आएगा, 3⁴ इंटू 3⁴ और 3⁸। क्लियर? यहाँ से आप इसका सिनेरियो समझ लीजिए। सो अगेन 1/2 3⁸ माइनस 1 3⁸ प्लस 1 इंटू 3⁻16 ऑफ प्लस 1। क्लियर? अब देखो इसको मैं कैसे लिखा हूँ, 1/2 ये क्या बनेगा, 3⁻16 माइनस 1 इंटू 3⁻16 प्लस 1। फर्दर इसकी क्लैरिफिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा, 3⁻32 माइनस 1, और ये इसका बड़ा सुंदर सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन बहुत बार बेटा डायरेक्ट पेपर में आया हुआ है। क्लियर है? तो डरने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ करने की ज़रूरत है। क्लियर है? प्लीज़ एक दो बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना वीडियो को देखें, और भाई प्लीज़ लाइक शेयर ठोक देना। ठीक है? करियर एज के पेज को भी आपने सब्सक्राइब करना है और लाइक तो करना ही करना है वीडियो को। और अगर अच्छा लगे तो 9551500041 पे कॉल करो, अपने लिमिटेड सीट्स को बुक करना मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 इज 45। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 3 नंबर है और नेचुरल नंबर है डिविजिबल बाय 3। क्लियर है? कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 का मतलब क्या, तीनों के तीनों 3 के क्या है, खुद सोच के देखो, मल्टीपल होने चाहिए। तो अगर मैंने बोला कि पहला नंबर ए है तो दूसरा क्या होगा, a+3, तीसरा क्या होगा, a+3 इसका मतलब मैं कहता हूँ ए मेरा डिविजिबल बाय 3 से, तो डेफिनेटली ये भी होगा और डेफिनेटली ये भी होगा। तो नंबर क्या आ गया, a+3 प्लस ऑफ a+6 इज इक्वल टू 45। सो 3a + 9 इज इक्वल टू 45, और आपके पास कितना आ गया, 3a इज इक्वल टू 45 माइनस 9। सो 3a इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 36। सो a की वैल्यू कितना है, 36/3 12। ओके, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन में था नहीं, बस हाँ डिविजिबिलिटी का थोड़ा सा आपको देखना था, वो मैंने आपको बता दिया सारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर गुड क्वेश्चन। द HCF एंड LCM ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स बी 2 and 84 रिस्पेक्टिवली, देन द सम ऑफ द नंबर इज। देखिए मुझे दिया हुआ है HCF कितना दिया है, 2, और LCM कितना दिया, 84। इसका मतलब अगर HCF 2 दिया, HCF क्या होता है, दोनों नंबर्स में कॉमन, मैंने माना x और y थे, बट HCF 2 है तो नंबर्स भी 2x एंड 2y। अगर इन दोनों नंबर का आप LCM लेते हो तो वो कितना आएगा बेटा, 2xy। क्लियर है? अब मैं आपको LCM लेना बता देता हूँ, 2 इंटू एक्स है और 2 इंटू क्या y। क्लियर है? इसको लिखो 2⁻1 इंटू x⁻1 2⁻1 इंटू y⁻1। देखो 2 की हाइस्ट पावर 2, x की हाइस्ट पावर 1
और y की 1, तो 2xy क्या हो गया इसका LC, और ये किसके बराबर है 84 के, तो इसको काटिए जरा 42, और xy कितना हो गया 42। क्लियर। नाउ आपसे अब क्या पूछा है, अब देखो x और y की ऐसी वैल्यूज जो को प्राइम हो, सीधा सीधा पता चला 6 और 7, 6 और 7 ही हो सकती है। आपसे सम पूछा हुआ ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब x इजिकल टू 6 एंड y इजिकल टू क्या आ गया आपके पास 7। अगर ऐसा आ गया तो अब आपने क्या करना है, इसे पुट कर दो, यानी 2 इंटू 6 और 2 इंटू 7, तो ये कितना हो गया 12 और 14। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर इज 26। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था गाइस, एलसीएम एसएफ का, बहुत मतलब लॉजिकल क्वेश्चन था, सोच के करने वाले। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलो अच्छा क्वेश्चन है। इन एन ऑफिस 40% ऑफ स्टाफ इज मेल एंड 70% ऑफ फीमेल स्टाफ आर एंड 50। ओके चलो करते हैं। देखो मैं कहता हूँ 100% स्टाफ है। ओके क्वेश्चन इज सेइंग 40% ऑफ स्टाफ इज फीमेल, तो फीमेल कितना है मेरे पास 40%। सो बेटा मेल कितने हुए, तो मेरे पास बचे हुए 60% क्या हो फीमेल, मेल सॉरी। द क्वेश्चन इज सेइंग 70% ऑफ फीमेल, यानी इसका 70%, तो 40 इंटू 70/100, 7 चौके 28, यानी इसका 28%। क्लियर है। और ये क्या कह रहा है, एंड 50% ऑफ मेल, 50% इसका साफ साफ पता था 30, यानी ये मैरिड पॉपुलेशन है फीमेल की और मैरिड पॉपुलेशन है मैन की, ऑफिस में अलग अलग है। अगर सिटी की बात होती तो बराबर बनाते। सो इसका मतलब अगर मैं बात करूं मैरिड पॉपुलेशन कितनी आई, कितनी 28 प्लस 30 कितना परसेंट हो गया 58%। तो अगर आप अनमैरिड पॉपुलेशन की बात करेंगे कितनी हो जाएगी, 100 मैंने इसलिए माना था, 100 माइनस ऑफ 58% इज इक्वल टू हाउ मच 42%। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक मुझे लग नहीं रहा बेटा कोई प्रॉब्लम है, तो चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 35% मार्क्स ओके टू पास, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पासिंग मार्क्स कितने हैं मेरे पास, passing marks is given to be 35%. okay in a subject if she get 82 and fail by 23, देखो इसका मतलब सीधा सा मतलब सिर्फ ये है। अब मेरे ध्यान से बात करो, ये मैक्सिमम मार्क्स, ये मिनिमम मार्क्स यानी 0, इसके बीच में यहां पे कहीं पे क्या है पासिंग मार्क्स, और वो कितने गिवन है 35%। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट मी चेंज द कलर अगेन। द क्वेश्चन इज सेइंग कि आपने क्या किया है, आपके 82 मार्क्स आए हैं, कोई बच्चा ए है उसके 82 मार्क्स आए और वो कितने नंबर से फेल हो गया 23। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि 82 तो उसके हैं, अगर उसे 23 और मिल जाते यानी कितना होता 105 मार्क्स होते, तो क्या हो जाता पास हो जाता। हाँ जी मैं कहूँ अगर मैंने पासिंग मार्क्स की बात करी तो मैंने निकाल लिए, हमें सब कुछ निकाल सकते। पासिंग मार्क्स कितने हैं 105, अगर 105 हैं तो आपसे क्या पूछे मैक्सिमम मार्क्स, यानी आपसे किसकी वैल्यू पूछी है 100% की। आपसे किसकी वैल्यू पूछी बेटा 100% की, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 35% इज इक्वल टू 105 मार्क्स। ओके अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूँ कितनी आएगी 105/35, ये कितना हो गया 35 दूनी 70 और 3 मार्क्स। अब 100% की वैल्यू कितनी होगी, अगर 1% की वैल्यू 3 है तो डेफिनेटली बेटा 100% की वैल्यू कितनी होगी इंटू 100 कर दो और इसको भी क्या कर दो इंटू 100। सो मेरे पास मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे मेरे पास 300, ऑप्शन नंबर है। तो बहुत सा लॉजिकल सा आसान सा क्वेश्चन था। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हमारे पास। चलिए सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स नॉट सिंपल इंटरेस्ट, सुपर इंपॉर्टेंट। अ शॉपकीपर सोल्ड साड़ी एट 266 ईच आफ्टर गिविंग, ईच को भी नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, आफ्टर गिविंग 5% डिस्काउंट ऑन लेबल प्राइस। लेबल प्राइस मीन्स MRP। ओके
हैड ही नॉट गिवन द डिस्काउंट, अगर वो इस परसेंट जो 5% के डिस्काउंट को दे रहा है वो ना दे, ही वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब कितना कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ऑन द कॉस्ट प्राइस, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच साड़ी। अब मेरी बात सुनो, देखो ऑफ साड़ी ईच भी नहीं लोग चलेगा। देखो मेरे पास क्या कुछ सीपी है, क्लियर है, फिर क्या एमआरपी है, अरे तो ज़्यादा डबल एन हो गया, क्लियर है, आई है एमआरपी। अब एमआरपी पे अगर मैं डिस्काउंट दूंगा 5% का, तो वो क्या हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस। अगर मैं एमआरपी रेशो एसपी निकालना चाहूं, तो अगर एमआरपी 20 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 19, बिकॉज 5% की वैल्यू क्या होती है 1/20, क्लियर। अब मुझे सीधी से एक बात बताओ, अगर एमआरपी मेरा 20 है तो सेलिंग प्राइस मुझे दिया कितना है 266, यानी 19 की वैल्यू कितनी है 266, कितने गुना 16 गुना, वेट अ मिनट, 9 चौके सॉरी 38, 4 गुना, क्लियर है। तो 14 गुना कह सकते हो, 19 गुना अपना 14 190 और 9 76, ठीक है। तो एमआरपी मेरा क्या होगा 14 टाइम्स होगा, तो एमआरपी कितना हो जाएगा मेरा 280। इसका मतलब एमआरपी अगर मेरा 280 था तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना था 266, क्लियर है। अब बस मुझे सीपी निकालना है। अब देखो वो क्या कह रहा है कि अगर वो मेरा कह रहा है जी अगर मैं इसको एमआरपी पे ही बेचूं, मैं ये डिस्काउंट ना लगाऊं, तो बताओ मुझे क्या होने वाला। तो मुझे 12% का प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब अगर मैं सीपी और एमआरपी का रेशो निकाल लूं, अगर 100 मेरी सीपी है तो एमआरपी कितना होने वाला 112 होने वाला है। इसको कुछ काटें, ये 25 और ये 28। अब मुझे 28 की वैल्यू कितनी दी है 280, कितने टाइम्स 10 टाइम्स, तो इसको भी क्या कर दो 10 टाइम्स 250। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट लॉस, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट लॉस मीन्स सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस में से गाइस ये प्रॉफिट लॉस के, अभी बता रहा हूँ आपको मैं, क्लियर है, ठीक है। सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस में से है ये प्रॉफिट लॉस के, कहीं किसी भुलक्के में हो, क्लियर है। चलिए 25 और 28 बिल्कुल 250 आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलें अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे क्वेश्चन यार पेपर में आए तो छोड़ना मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, भी इजी है। A fruit seller buys 240 apples for ₹600. Some of these apples are rotten, ठीक है जी, and are thrown away, ठीक है। 240 एप्पल खरीदते 600 रुपए के और कुछ खराब थे तो फेंक दिए। He sell the remaining apple at ₹3.50 each and makes a profit of ₹198, clear. Find the percentage of apple thrown away। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहली बात, अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूं, अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 600 और 198 का प्रॉफिट हुआ तो कितना हो गया 198। तो अगर मैं बात बोलूं कि 798 रुपये मेरे पास क्या था, 798 रुपये मेरे पास क्या था, मेरे पास आपका सेलिंग प्राइस था, क्लियर है। अगर मैं आपसे ये बात करूं कि मुझे एप्पल निकालने कितने बेचे हैं, एक एप्पल का प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल हाउ मच 3.5, कितना दिया मुझे 3.5। सो नंबर ऑफ एप्पल कितने हो गए 798 डिवाइडेड बाय 35, क्लियर है। सो इसको जब आप सॉर्ट आउट करेंगे, सॉरी 3.5, जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे इट कम्स आउट टू बी 228, क्लियर है 228। तो इसका मतलब आपने कितने एप्पल बेचे 228, खरीदे कितने 240, बेचे कितने 228, यानी कितने परसेंट खराब हो गए 12, कितने में से 240 में से इंटू ऑफ 100%, 12 दूनी 24 और ये 5%, मेरे बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। सो वैसे क्वेश्चंस का यार क्या तो बखान किया जाए और क्या ना किया जाए, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर है। तो 9 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हो चुके हैं गाइस हमारे पास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चलो अ पर्सन invested a sum of 7,900 in 3 different scheme of simple interest as 3%, 5% and 8% per annum. At the end of the 1 year, he got same interest in all the 3 schemes. Okay, what is the money invested at 3%? देखो अगर मैं बोलूँ 3% of A is equal to 5% of B
इज इक्वल टू 8% ऑफ सी। मैं कहता हूँ कि मैंने 7900 को ना इक्वल 3 पार्ट्स में तोड़ा, ए बी और सी। इसको दिया मैंने 3% डिस्को उस पर अपना इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसके दिया 5% और उसको दिया 8% पे। क्लियर है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार तीनों में इक्वल इंटरेस्ट मिल रहा है, जो दो दो, इसका मतलब जो ए पे 3% मिला होगा, बी पे 5% मिला होगा और सी पे 8% मिला होगा, तीनों बराबर होंगे। क्लियर है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दो। सो 3A इज इक्वल टू 5B इज इक्वल टू 8C। क्लियर। सो अगर इसको मैं के ले लूँ, सो ए इज इक्वल टू k/3, b इज इक्वल टू k/5 एंड c इज इक्वल टू k/8। क्लियर। सो मेरे पास a रेशो b रेशो c, देखो k तो कांस्टेंट टर्म है, कितना आया 1/3 रेशो 1/5 रेशो 1/8। क्लियर। तो 8 पंजे 40 और 3 72, 720। अगर आप इसका जब एलसीएम लोगे, इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? हाँ जी, सोच के देखो जरा, जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो क्या बनना चाहिए? ठीक है, जब आप इसका एलसीएम लोगे, वैसे 120 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है 120, तो इसको 120 से मल्टीप्लाई कर दो। 720 पे भी जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जी 120 आ रहा है। तो ये कितना होगा 40 रेशो ऑफ 24 रेशो ऑफ 15। तो इसको ऐड कीजिए 40 60 70 79। तो 79 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 7900। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 100। क्लियर है। सो एक की अगर 100 आ गई तो मेरे पास एक कितना है? 4। इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 4000 इज माई राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी सी। क्लियर है। तो ये बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन में से था गाइस। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। ए गॉट ट्वाइस एज मार्क्स एज इन इंग्लिश, ओके, एज इन साइंस। तो अगर मैं इंग्लिश और साइंस की बात करता हूं तो कितना है? 2:1। यहां तक खत्म। द टोटल मार्क्स इन इंग्लिश साइंस एंड मैथ, इंग्लिश प्लस साइंस प्लस मैथ्स कितने हैं? 180 मार्क्स। क्लियर। इफ द रेशो ऑफ इज मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथ, अगर इंग्लिश और मैथ की बात करता है तो कितने? इंग्लिश में अगर 2 हैं तो मैथ में कितने? 3 है। क्लियर है। देखो फिर 1 एट अ टाइम वाला फॉर्मूला अपना 2, और ये भी कितना आएगा 2। सो 6 रेशो 4 रेशो ऑफ 2, सो 3 रेशो 2 रेशो 1। क्लियर। सो अब आपसे क्या पूछा है? आपको ये कह रहा है, मैं इसको मानता हूँ 3P 2P और P। क्लियर। नाउ 3P प्लस 2P प्लस P इज इक्वल टू 180। सो 6P इज इक्वल टू 180 एंड P कम्स आउट टू बी हाउ मच? 30। मार्क्स इन साइंस, साइंस में कितने मार्क्स हैं? 60। बहुत इजी क्वेश्चन था। हाँ जी, दैट वाज एन इजी वन। क्लियर है। तो चलिए, इजी क्वेश्चन था तो फिर ज़्यादा टाइम भी लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹10,200 हैज़ टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी, उसे अमंग आना चाहिए, सो दैट ए गेट 2/3 ऑफ वट बी गेट। ठीक है जी। एंड बी गेट 1/4 ऑफ वट सी गेट। बहुत बढ़िया। हाउ मच मोर मनी गेट सी ओवर ए इन रुपीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि रेशो के सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बट अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि मोर लेस वाला, तो वो हमेशा इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलिए, मुझे क्या दिया? ए को क्या मिला है? 2/3 और बी का। सो अगर मैं कहूँ A/B, सो वो कितना है? 2/3 बिल्कुल होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया है? और बी को कितना मिला जी? 1/4 ऑफ सी। सो B/C कितना आ गया मेरे पास? 1/4। यहाँ तक तो देखो यार, किसी को दिक्कत आनी नहीं चाहिए। क्लियर है। सो अगर मैं A रेशो B रेशो C निकालता हूँ, A रेशो B रेशो C, A रेशो B कितना है मेरे पास? 2:3। फर्स्ट यहाँ पे कुछ नहीं है तो डैश लगाइए। सेकंड में क्या? B रेशो C कितना दिया है मुझे? 1:4। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया, 1 लगाइए। तो 2:3 रेशो 4, सॉरी 3:12। ठीक है जी, 3 चौके 12। तो 2:3:12 इज माई एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट रेशो बनी है। क्लियर है। सो अब मुझे क्या दिया है? इनका सम कितना दिया? फिर अगेन मैं क्या करता हूं, इसको P में आ जाए 2P 3P एंड 12P। क्लियर है। सो मुझे क्या दिया? 2P प्लस ऑफ 3P प्लस ऑफ 12P इज इक्वल टू कितना? 10,200। तो 17 12 13 14 15 17P
इज इक्वल टू 10200। सो पी की वैल्यू कितनी होगी 10200 डिवाइडेड बाई 17 और ये किस पे जाएगा 600 पे। क्लियर है, ये गया 600 पे। तो मुझसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है बच्चे वो? अब आपसे ये पूछ रहा है कि भैया सी और ए का डिफरेंस बेसिकली कितना है। तो सी कितना है, ए मेरे पास कितना है 2 और सी कितना है 12, तो डिफरेंस क्या है 10। सो अगर एक यूनिट की वैल्यू 600 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6000। इज दैट क्लियर? सो आपके 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 6000। सिंपल क्वेश्चन था। चलो लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर इज माई राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, पार्टनरशिप। A, B and C started a business with their investment in ratio 1:2:4। देखिए A क्या दिया है, थोड़ा सा साइड में लिखते हैं इसको क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा हमारे पास जा सकता है इस पे क्वेश्चन में, एक्सपेक्टेड है A:B:C। क्लियर? अब मुझे दिए 1:2:4। क्लियर? C दिया 4। क्लियर? आफ्टर 6 मंथ ए इन्वेस्टेड द हाफ ऑफ अमाउंट मोर एज बिफोर। देखो अब मैं अगर इसको 10 ले लूँ, इसको 20 ले लूँ और 40 ले लूँ तो कुछ गलती नहीं होगी। ठीक है, पहले 6 महीने में ए ने क्या किया, ए ने पहले 6 महीने में क्या किया है, सिर्फ 10 रुपये लगाए हैं। क्लियर है? बट उसने क्या किया, 6 महीने के बाद हाफ अमाउंट मोर कर दिया, यानी 10/2 कर दिया। कितना 5। अब टोटल अमाउंट कितना होगा 10 + 5 15, यानी अगले 6 महीने में उसने 15 लगाया जी। क्लियर है? यहां तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो लगता नहीं कोई दिक्कत आनी चाहिए। क्लियर है? चलिए बिल्कुल नेक्स्ट देखिए। एंड बी इन्वेस्टेड सेम अमाउंट एज बिफोर, यानी अगर पहले 6 महीने में ये 20 रुपए लगाए थे तो अगले 6 महीने में भी क्या रहे हैं, वो 20 रुपए ही रहे हैं। क्लियर है? अगर पहले 6 महीने में इतने थे तो दूसरे 6 महीने में भी इतने ही रहे हैं। क्लियर? सो यहां तक भी मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही। 1 मिनट। एंड बी इन्वेस्टेड सेम द अमाउंट एज बिफोर, नो सेम नेगेटिव, इट हैज टू बी ट्वाइस, वरना फिर ऑप्शन में गलती आएगी मेरे। वेट अ मिनट, लेट मी चेक इट। इट हैज टू बी ट्वाइस द अमाउंट। सो ये कितना आएगा 40। थोड़ा मे बी एरर होगा इसमें, वरना फिर नन ऑफ दिस आ जाएगा आंसर आपका। लेट मी चेक इट। तो ये कितना होगा 40 × 6। एंड सी विड्रॉन 1/4, यानी 40 का 1/4 अगर विड्रॉ कर दिया तो कितना विड्रॉ कर लिया 10। तो 40 - 10 कितना हो गया 30, यानी 6 महीने तक तो 6 इतना ही लगाया है, फिर अगले 6 महीने में कितना लगा दिया इतना। क्लियर? अब ये कितना हो गया 60 + 90, ये कितना हो गया 120 + 240, और ये कितना होगा 240 + 180। क्लियर? तो 240 + 180 आ गया। ये कितना हो गया जी 150, ये कितना हुआ 360, और ये कितना हो गया 420। यस, तो 0 0 काटिए। 3 × 5 = 15, 12 और 14, 5 12 14। बिल्कुल, दैट इज वाई यहाँ पे ट्वाइस आएगा, नॉट सेम। क्लियर है? तो चलिए इन्वेस्टेड सेम लेवल से हाफ ही कर लो, यहाँ पे हाफ द अमाउंट मोर, ट्वाइस ही कर लो। ठीक है, ट्वाइस ही कर लो इसको, या ऐसे ही लिख लो हाफ अमाउंट मोर, ऐसे भी कर सकते हो, बट क्वेश्चन में था ये, आई नो वेरी वेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B are 2 alloys of gold and copper. Okay, gold and copper, ये A है और ये B है। क्लियर? and are in the ratio 7:2 and 7:11. Clear? Respectively, in equal quantities of these two employees are melted to form a new alloy C. इसका मतलब देखो अभी ये 9 है और ये कितना है 18। अभी ये किस रेशो में 9 और 18, बट मुझे कह रहा है सेम क्वांटिटी। तो अगर सेम क्वांटिटी करनी है तो इसको इसके से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया गोल्ड और कॉपर देखो 14:4, और ये कितना हो गया 7:11। बस कुछ मत करो, ऐड कर दो 21:15, तो 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, तो 7:5। अगर ऐसे क्वेश्चंस को आप देर टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा बेटा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, नॉट सो इम्पोर्टेंट बट हाँ अच्छा था। चलिए
टाइम एंड वर्क. Okay. A, B and C can do a job working alone in 6, 9 and 18 days respectively. They all work together for one day. Then A and B quit. भाई A B छोड़ के चले गए दिन बाद. How many days C working alone will take to complete the remaining of the job? अच्छा remaining बताना है. So A की अगर मैं बात करूँ कितना टाइम? 6 days. ओके. अगर बी की मैं बात करूँ 9 डेज, अगर सी की मैं बात करूँ 18 डेज. सो अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ या टोटल वर्क की मैंने बात की, एलसीएम ही होगा मेरे पास बिल्कुल 18. तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आएगी? 3. एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 2 एंड एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू हाउ मच? 1. सो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये क्या है, 1 डे वर्क ऑफ ए, एफिशिएंसी का मतलब ये तो होगा, और ये क्या होगा? 1 डे वर्क ऑफ बी. क्लियर है? और ये क्या होगा? 1 डे वर्क ऑफ सी. क्लियर है? 1 डे वर्क ऑफ सी. सो अगर मैं इनको ऐड करूं, 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस ये कितना है? 3, 2, 5, 6. इसका मतलब अगर वो काम करेंगे एक दिन में 6 कर देंगे तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा मेरे पास? रिमेनिंग वर्क कितना बचा मेरे पास? 18 माइनस 6 = 12. अब ये काम, ये 12 काम करना किसको है? सी को. सो वर्क या रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ सी. सो रिमेनिंग वर्क इज 12, टाइम ऑफ सी वी हैव टू फाइंड आउट एंड एफिशिएंसी ऑफ सी इज हाउ मच? 1. सो टाइम ऑफ सी इज हाउ मच? 12 डेज. अगर वो आपसे पूछे भैया सी को कितना टाइम लग रहा है रिमेनिंग, तो आंसर है 12. अगर वो पूछे टोटल टाइम कितना लगा तो बता देना 13 दिन हो गए. क्लियर है? तो चलिए बिना किसी परेशानी के बच्चे अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं. बढ़िया क्वेश्चन, ट्राई करो. देखो, अ ट्रेन पासिस बाय अ लैम्प पोस्ट एट प्लेटफॉर्म. अ ट्रेन पासिस बाय अ लैम्प पोस्ट एट प्लेटफॉर्म इन 7 सेकेंड्स. ओके, कि ये कोई प्लेटफॉर्म है. क्लियर है? उस पर एक लैम्प पोस्ट लगा हुआ है. क्लियर है जी? अगर कोई ट्रेन यहां से आई छुक छुक करती हुई, क्लियर है, उसने लैम्प पोस्ट को कितने सेकंड में कवर कर दिया? 7 सेकंड में. एंड प्लेटफॉर्म, और अगर कोई प्लेटफॉर्म है मेरे पास, देखो जैसे कि ये पोल था, ये क्या था? प्लेटफॉर्म. अगर इस प्लेटफॉर्म को कवर कर रही है ट्रेन तो कितना टाइम ले रही है? 28 सेकेंड्स. ओके. अब बस मुझे सिर्फ एक बात जाननी है, आपसे, और मैं कुछ नहीं पूछूंगा. मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जब इस केस में, केस नंबर जो 1 है, इसमें जब ट्रेन पोल को क्रॉस करेगी तो क्या डिस्टेंस कवर करेगी? लेंथ ऑफ ट्रेन. क्लियर है? और जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो टोटल लेंथ कितना होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म. और टोटल टाइम कितना आपके पास? 28 सेकेंड्स. अगर मैं कहूं लेंथ ऑफ ट्रेन को 7 सेकंड में कवर किया जा रहा है तो आप ये बोलोगे लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को कवर करने में कितना टाइम लगेगा मुझे? डेफिनेटली 21 सेकंड. क्लियर है? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस कितना है मेरे पास? 390. क्लियर है? इज इक्वल टू 21 इंटू ऑफ स्पीड. सो स्पीड कितना आ गया? 390 बटे 21 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? होपफुली आपने नोट कर लिया होगा. सो थोड़ा सा वी नीड सम स्पेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्दर. क्लियर? अब आपसे वो क्या पूछ रहा है? द क्वेश्चन इज आस्किंग कि आप ये बताओ कि लेंथ ऑफ ट्रेन कितना. मेरी बात ध्यान से सुनो, दोबारा मैं बनाता हूँ. अगर मैंने बोला इस पोल को ये ट्रेन 7 सेकंड में क्रॉस कर रही है तो लेंथ ऑफ ट्रेन, इसका मतलब अगर मुझे ये पता चल जाए कि यार 7 सेकंड में कितना चल रहे हैं तो बात खत्म होगी. ये तो जी अगर मैं बात करूं 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? 390 बाय 21 मीटर. मीटर पर सेकंड का मतलब क्या कि 1 सेकंड में कितना चल रहे हैं गाइस? समझ आ गई बात कि 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? 390 बाय 21.
सो अगर मैं 7 सेकंड की बात करूं तो कितना होगा 390/21 इंटू 7, 7 21 और ये 130, तो हाउ मच 130 मीटर इज माई राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? सो यार ऐसे ये क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सर, आई ऑलवेज सेड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर मैजिकल क्वेश्चन, बिकॉज इसमें आपको कंसीडर करके चलना है कि भैया ये होगा, ठीक है। नहीं अगर पता चले तो काम करना, रेलवे स्टेशन में जाना, गुजरती हुई ट्रेन को देखना, फिर देखना, ठीक है, अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलिए, वैसे वो फुली समझ आएगा होगा, पता है मेरे को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 इन अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर द एवरेज एज ऑफ प्रेजेंट इन इज 33 ईयर्स। ओके, द यंगेस्ट मेंबर इज 9 ईयर ओल्ड। ओके, ये भी ठीक है। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर वॉज। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए मैं कहता हूं मेरे पास 5 मेंबर है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, और इनकी एवरेज क्या होगी डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू हाउ मच 33। सो अगर इनकी मैं एज देखना चाहूँ, अभी प्रेजेंट कितने, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सॉरी कितना हो गया 33 इंटू 5 इज इक्वल टू 165 ईयर। ओके, अब ये कह रहा है द यंगेस्ट मेंबर इज 9 ईयर ओल्ड। आई एम सेइंग लेट यंगेस्ट मेंबर इज इक्वल टू ई। मैंने ई को यंगेस्ट मेंबर माना, तो आज ई कितना 9 साल का। अभी इनका मुझे कुछ नहीं पता। द एवरेज ऑफ द एज ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। इसका मतलब जब ये भाई साहब पैदा होने वाले थे तो आपको एवरेज एज बतानी। इसका मतलब किसकी बात करो 9 साल पहले की, यानी -9 -9 -9 -9 और -9। इसका मतलब टोटल जो आपकी एज है उसमें कितना माइनस कर दो -45, तो ये कितना हो गया 120। सो अब आपसे क्या पूछा भैया इनकी एवरेज एज बताओ, तो क्या होगी एवरेज टोटल एज कितने, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना 120 ईयर। अगर इनकी एवरेज निकालें तो 4 से डिवाइड कर दो इसको भी और इसको भी, तो आंसर इज हाउ मच, ऑप्शन नंबर ए 30 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन में तो यार कोई मतलब टेंशन वाली बात ही दिखती है मेरे को, है ना। तो चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं बिना किसी संकोच चिंता के। नाइस क्वेश्चन। ए बी एंड सी डी आर 2 पैरेलल कोड्स ऑफ अ सर्कल सच दैट ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। चलिए मुझे दिया है कि भाई ए बी और सी डी तो पैरेलल कोड्स हैं। क्लियर है? ए बी इज 10 सेंटीमीटर और सी डी इज सॉरी इट हैज टू बी 24 सेंटीमीटर। इफ द कोड्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड, मैंने पहले ले लिया, मुझे पता था ऑपोजिट यानी इतनी लेंथ के बाद। ऑफ द सेंटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम 17 सेंटीमीटर। मैं मानता हूँ ये कोई मेरे पास सेंटर हुआ है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 17 सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। अब देखो मैंने माना, देखो सबसे पहली बात याद रखना, जब भी मेरे पास कोई सर्कल है और कोई कोड है, अगर मैं सेंटर से इस कोड पे कोई वो डाल दो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री बनेगा डेफिनेटली। तो याद रखना ये इस कोड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर 24 था तो मेरे पास लेट मी चेंज द कलर, ये हो गया 12 और ये भी कितना होगा 12 और ये 10 था तो 5 हो गया और ये कितना होगा 5। मैं इसको बोलता हूँ पी और क्यू। क्लियर है? ये मेरे पास रेडियस हो गया आर। अगर मैंने माना लेट ओ पी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है। सो ओ क्या हुआ 17 माइनस एक्स। अगर ये मेरे पास x है तो ये कितना हो गया 17 माइनस एक्स। क्लियर है? सो इन ट्रायंगल ओ पी बी क्लियर है? देखो ओ पी बी कौन सा है, ओ पी बी, ओ बी मेरा आर है, ओ बी मेरा आर है, ये 90 डिग्री और ओ पी मेरा एक्स है और पी बी कितना मेरा 5। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस। क्लियर है? अगेन पहले मैंने ये ट्रायंगल लिया, अब मैं ये ट्रायंगल लूंगा। इन ट्रायंगल ओ क्यू सी ओ
क्या उसी क्लियर, ये 90 डिग्री, ये 17 माइनस एक्स, ये 12 और ये आर। तो इसमें जब आप लगाएंगे तो क्या बनेगा, और सॉरी आर स्क्वायर आएगा 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर। तो मैं थोड़ा सा इसको बेटा मिटाना चाहूँगा। क्लियर, होपफुली आपने ऊपर का नोट कर लिया होगा। सो देखिए, अगर मैं पहली और दूसरी इक्वेशन को बराबर करता हूँ, बिकॉज ये क्या है दोनों मेरे पास, ये भी आर स्क्वायर और ये भी आर स्क्वायर है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 289, इसका मैं स्क्वायर खोलने लगा हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 144। क्लियर है। सो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, सो 34x इज इक्वल टू हाउ मच, 289 प्लस 144 माइनस 25। अब मैं आपको ना 10 सेकंड दे रहा हूँ, मुझे फटाफट इसको ऐड करके बताओ कितना आएगा। 289 को किस में ऐड करना है, 144 में, और माइनस क्या करना है 25। कितना आएगा ये, हाँ जी 34x इज इक्वल टू हाउ मच 408। अब 408 को डिवाइडेड बाय क्या करना है 34, सो x इज इक्वल टू 408 बाय 34, ये कितना आएगा 12। क्लियर है। तो x मेरा कितना आ गया 12। अगर ये 12 आ गया तो किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, यानी 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी 5 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना है मेरे पास, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 144 प्लस 25, सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169 और आर कम्स आउट टू बी 13 सेंटीमीटर। काफ़ी लॉजिकल सा समझ के करने वाला क्वेश्चन था ये। क्लियर है। डायरेक्टली अगर आपको ट्रिपलेट आते हैं तो आप उसको लगा सकते हैं। क्लियर है। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बिल्कुल, इफ द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर आर एस एंड वी। देखिए मुझे क्या दिया है, मैं बोलता हूँ इसके रेडियस आर है। क्लियर है। तो सरफेस एरिया मेरे पास होता क्या है, हाँ जी स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4/r स्क्वायर, ये मेरे को दिया एस। क्लियर है। और वॉल्यूम दिए वी, तो वॉल्यूम होती क्या है मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब। अब मुझसे क्या पूछा है, फोर बाई थ्री, तो मुझसे पूछा क्या एस क्यूब बाई वी स्क्वायर, यानी एस क्यूब कितना 4 पाई आर स्क्वायर का क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब का स्क्वायर। तो ये कितना आया 16 पाई क्यूब आर एस पर 6 अपॉन 16 बाय 9 इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर एस पर 6। तो आर एस पर 6 से आर 6 कॉमन कैंसिल, 16 पाई स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आएगा, इस 9 को ऊपर लेके जाइए, 9 पाई इज माई राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बताओ देखने में तो क्या लग रहा है कि भैया कितना बड़ा क्वेश्चन होगा, बट क्वेश्चन में क्या है, वेटा मिनट इस हैज टू बी, ओ सॉरी इट हैज टू बी 64। वेटा मिनट, मुझे लगा स्क्वायर है, ये 64 आएगा गाइस। सो आंसर मेरा टोटली चेंज हो जाएगा अब। ठीक है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, दिस हैज टू बी 4 का क्यों मुझे एकदम दिख गया 64, तो ये 4 आएगा। तो आंसर इज 36 पाई। ओके, नॉट ऑप्शन नंबर बी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो माई ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, 36 पाई। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये एक बड़ा सुलझा हुआ क्वेश्चन। अ राइट ट्रायंगल विद साइड्स 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। देखो मैं 9 लेता हूँ, इसे 12 सेंटीमीटर लेता हूँ, ये क्या होगा डेफिनेटली 15 सेंटीमीटर होगी। 3 4 5 का रेशो भी बन रहा है। रोटेटेड अबाउट द साइड ऑफ 9 सेंटीमीटर। अब रोटेट का मतलब क्या है कि आपने इसको पकड़ के ना, ये बेस माना, इसको फिक्स किया और आपने यहाँ से पकड़ के ना ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, ऐसे पकड़ के ना ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। तो जब आप घुमाओगे तो कैसे बनेगा, ऐसे करके कौन बनेगा, और ये भी 15 होगा आपके पास और ये भी क्या होगा 12 होगा। तो आपके पास क्या बन गया, कोण बना ऐसे करके। क्लियर है। आपके पास कोण बना ऐसे करके, जिसका रेडियस कितना 12 सेंटीमीटर और हाइट कितना 9 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड।
क्लियर। द वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन आपके पास होता क्या है, 1/3 पाई आर स्केयर एच, क्लियर है। सो क्या बोलोगे 1/3 पाई तो दिया हुआ, पाई को मत काटिए, आर स्केयर कितना है 12 इंटू 12, हाइट इज 9, सो 3 3 ज़ा 144 इंटू 3 पाई, तो ये कितना होगा 420 प्लस 12 पाई, दिस हैज़ टू बी हाउ मच 432 पाई। सो ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट आंसर, सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर है। सो दैट वॉज टॉप 20, दैट वॉज अ मैजिकल स्पेल गाइस। मैं अगर सीरियसली बोलूँ ना, पंजाबी च गल करते हैं, मैं अगर जे मैं सच दसा ना, आज मैंने खुरा के बहुत मजा आया, बिकॉज सुपर क्वेश्चंस। और थैंक्स टू कंटेंट टीम, मैं कह रहा हूं यार थैंक यू जो क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन टीम में से इनमें से कुछ नए क्वेश्चंस भी थे गाइस, ऐसा नहीं कि सारे प्रीवियस, कुछ नए क्वेश्चंस भी थे। तो प्लीज़ प्लीज़ करियर एज को थैंक यू, और प्लीज़ फॉलो कीजिए यूट्यूब, फेसबुक और टेलीग्राम पे। हम पटियाले से बिलोंग करते हैं जी, साढ़ा हेड ऑफिस पटियाले है, तो साढ़ा नंबर है 9551500041। अगेन थैंक यू, और प्लीज़ 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 लाइक शेयर करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।